कोविड से बचाव के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक बूस्टर डोज निःशुल्क दी जाएगी। भारत के 16वें राष्ट्रपति के लिए आगामी 18 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए नई दिल्ली से निर्वाचन सामग्री आज शाम रायपुर पहुंचेगी। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को अपने घरों में तिरंगा फहराने को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान शुरू करेगी। और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृतकाल के अवसर पर 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक 18 साल से अधिक आयु के नागरिकों को कोविड से बचाव की बूस्टर डोज निःशुल्क दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक 18 या उससे अधिक उम्र वाले सभी लोगों को सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में कोविड से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाई जाएगी। भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है और आजादी के अमृतकाल के अवसर पर एक निर्णय लिया गया है कि 15 जुलाई 2022 से लेकर अगले 75 दिन तक, यानी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। श्री ठाकुर ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान में तारंगा हिल अंबाजी आबू मार्ग पर नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 116 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन को 4 साल के भीतर पूरा किया जाएगा। कि आबू, अंबाजी और तारंगा को रेलवे से नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। 116 किलोमीटर की यह नई रेलवे लाइन मात्र 4 सालों में बनकर तैयार होगी। श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बड़ोदरा में भारतीय राष्ट्रीय रेलवे अकादमी में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। भारत के 16वें राष्ट्रपति के लिए आगामी 18 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए मतपेटी और अन्य सामग्री छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त कर ली है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी दिनेश त्रिवेदी और उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार अग्रवाल इन्हें लेकर आज शाम 7:45 बजे नियमित विमान से माना स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचेंगे। दोनों अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति चुनाव के लिए उपयोग होने वाली मतपेटी के लिए भी विमान में डेजिग्नेटेड एयर टिकट आरक्षित की गई है। रायपुर विमानतल पहुंचने पर मतदान सामग्री को राज्य पुलिस के द्वारा एस्कॉर्ट करते हुए विधानसभा भवन स्थित स्ट्रांग रूम तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। इन्हें मतदान के लिए निर्धारित तिथि 18 जुलाई तक मतदान प्रारंभ होने के पहले तक स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन परिसर में मतदान केंद्र स्थापित किया गया है, जहां राज्य के 90 विधानसभा सदस्यों के लिए मतदान की व्यवस्था की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष अनुमोदन से अन्य राज्यों के निर्वाचक भी इस मतदान केंद्र में अपना मत डाल सकेंगे। इस निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मत में एकरूपता और समतुल्यता प्राप्त करने के लिए संसद तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य जितने मत देने के हकदार हैं, उनके मत का अवधारण करने के लिए प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर आधारित एक फार्मूला तैयार किया गया है। इस निर्वाचन में एक सांसद के मत का मूल्य 700 है, जबकि छत्तीसगढ़ के विधायकों का मत मूल्य 129 है। राष्ट्रपति पद के लिए 2 दावेदार द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा हैं।
केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को अपने घरों में तिरंगा फहराने को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान जल्द शुरू करेगी। संस्कृति मंत्रालय यह अभियान आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू करेगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज समूचे राष्ट्र के लिए गर्व का प्रतीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में इस अभियान को स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य भारतीयों को हर जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे के साथ न केवल व्यक्तिगत जुड़ाव को दर्शाता है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी। पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी। पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका समाचार में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा 13 से 15 जुलाई तक स्वनिधि महोत्सव और लोन मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान पथ विक्रेताओं के कल्याण और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से संबंधित डिजिटल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेन देन और इससे संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी। योजना से लाभान्वित हितग्राहियों का कहना है कि इस योजना के तहत लोन प्राप्त होने से उन्हें काफी राहत मिली है। 20,000 का है ना, और ये बहुत अच्छा आगे के लिए हम लोग को बेनिफिट देंगे बैंक वाले। और सब छोटे छोटे जो महिला है, मतलब युवक है, जो भी मतलब खोलना चाहे अपना खोल सकते हैं। ज़्यादा मतलब भटक नहीं रहता है। पहले क्या है, लोन लेते थे तो गारंटर मांगते थे, बहुत सारे कागजी कार्रवाई करना पड़ता था, बहुत तकलीफ होती थी, किसी को लाभ मिलता था, किसी को लाभ भी नहीं मिलता था। और ये प्रधानमंत्री की स्वनिधि योजना से सभी लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत अच्छा योजना है। अगर इस तरीके से सुचारू रूप से अगर चलता रहे तो लोगों को अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जब से हम फॉर्म भरे थे ना, हमको 3 दिन में मिल गया 10,000। फिर दूसरा बार ना फोन आया कि आपका पैसा तो कट चुका है। फिर बुलाए थे मेरे को, वहाँ बुलाए थे तो सर्टिफिकेट मिला मुझे। फिर उससे सरकार 20,000 मुझे कल मिला। नगर निगम के अपर आयुक्त अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि स्वनिधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं को लोन और डिजिटल लेन देन की सुविधा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
केंद्र शासन की महत्वाकांक्षी योजना पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस जुलाई मास में यहाँ पर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें आज स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल लेन देन और साथ में बैंकिंग सुविधा बढ़ाने, उनके लोन सुविधा बढ़ाए जाने के लिए आज कार्यक्रम किया गया था। इसमें सभी करीब 150 स्ट्रीट वेंडर्स आए हैं जिनको पूरी जानकारी प्रदान की गई है। नए लोन के लिए उनके फॉर्म भराए गए हैं और साथ में 26 लोगों को 10,000 के हिसाब से लोन दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक निशांत द्विवेदी ने बताया कि पथ विक्रेताओं को बैंक के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है। भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी नवीन चंद साहू ने बताया, हितग्राहियों को बैंक द्वारा ऋण की स्वीकृति दी जा रही है। लोन मेला में आज पहले दिन लगभग 150 लोगों को बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृति प्रदान की गई। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना के तहत किसानों को बेमौसम बारिश, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बिजली गिरने, आंधी और चक्रवाती तूफान के कारण फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई की जाती है। बिलासपुर जिले के किसान भी फसल बीमा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना से उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। देखिए, जो फसल बीमा योजना है ये केंद्र सरकार की योजना बहुत ही काबिले तारीफ़ है। इससे जो हम छोटे किसान जो फसल नुकसान होता था, तो इस योजना से हमको बहुत बेनिफिट भी मिल रहा है और आम जो किसान है, जो छोटे तबके के जो किसान हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा और इसके लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद कहना चाहूँगा। सरकार कोई भी योजना बनाती है तो उसके हर पहलू को अच्छी तरह से विचार कर बनाती है और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया है, महत्व किसानों के लिए बहुत ही अच्छा योजना है। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने कहा कि प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या सूखे के कारण फसल खराब होने की स्थिति में फसल बीमा योजना के तहत किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। योजना को लाभकारी बनाने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद फसल बीमा योजना को किसानों के लिए अधिक लाभकारी और उपयोगी बनाने के लिए अनेक नए प्रावधान किए गए हैं, उसमें सुधार किए गए हैं। आज बड़ी संख्या में किसान फसल बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं और वास्तव में भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है। जब तक किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक हमारा देश मजबूत नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों की तरक्की और उन्नति के लिए, कृषि की तरक्की और उन्नति के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। कृषि विभाग के उप संचालक पीबी हथेश्वर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में किसानों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक विकासखंड में रथ यात्रा निकाली जा रही है। किसानों को जागरूक करने एवं इस योजना का लाभ लेने के लिए, जिसे प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने वाली क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए उनकी सहायता हो सके या उनको राशि मिल सके, इसे जागरूक करने के लिए हर विकास खंडों में एक रथ वाहन निकाला गया है, जिसका प्रचार प्रसार कर किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्रचार होकर के किसान लाभ ले सकें, उसका फसल बीमा करवा सकें। और इसमें प्रत्येक सहकारी समितियों में जो लोनी फार्मर हैं, उनका अनिवार्य रूप से बीमा किया जाता है। उल्लेखनीय है कि जिले में पिछले साल 9,000 से अधिक किसानों को प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुए नुकसान के लिए लगभग 13 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान फसल बीमा योजना के तहत किया गया है। प्रदेश में इन दिनों मानसून की सक्रियता से व्यापक वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान बीजापुर और सुकमा जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अति भारी से चरम भारी वर्षा तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, बालोद और बस्तर जिले में कुछ एक स्थान पर भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा नारायणपुर, कोंडागांव, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, रायपुर और दुर्ग जिले में भी 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा
और आकाशीय बिजली गिरने के आसार हैं। इस बीच बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग में तेज बारिश के कारण अनेक नदी नाले लबालब हो गए हैं। बीजापुर जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षा बलों और नगर सेना के जवानों द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं बीजापुर हैदराबाद मार्ग और बीजापुर भोपालपट्टनम मार्ग पर आवागमन बाधित हुआ है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।